जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ रिपोर्ट्स सीरीज़ की एक और नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह टोटल्स को देखेंगे कि हम एक रिपोर्ट के अंदर टोटल्स किस तरीके से करते हैं। आए चलते हैं इस क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं आपको क्यूरी दिखाऊं कि जो क्यूरी जिसकी बेस पे हम जो है वो बना रहे हैं रिपोर्ट्स। ये हमारी एक क्यूरी थी जिसमें आइटम नेम, यूनिट, कैटेगरी नेम, इन स्टॉक, परचेज प्राइस और सेल प्राइस। अब मैंने आपको बताया था कि बेहतर यही होता है कि आप क्यूरी बना लें, उसके बाद रिपोर्ट अमेंड करना आसान होता है। तो हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि इन स्टॉक जो है, जो हमारी ये इन स्टॉक की आइटम्स हैं, इसको परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करूँ और वो हमारा जो है वो यहाँ पे एक टोटल आ जाए और हमें पता चल जाए कि इस आइटम की जो परचेज प्राइस है उसके हवाले से हमारा स्टॉक कितना पड़ा है। हम टोटल स्टॉक भी निकाल सकते हैं कि हमारे जो शॉप है, जो दुकान है, उसके अंदर टोटल स्टॉक कितना पड़ा है, हर कैटेगरी का कितना स्टॉक पड़ा है, वो हम देखना चाहते हैं। तो इस क्यूरी को मैं अमेंड करता हूँ यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से टोटल लेना चाह रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको आगे ले गया। यहाँ पे मैं इसका टोटल लेना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, क्यूरीज ऑफ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका मैं लेबल देता हूँ टोटल और यहाँ पे मैं करता हूँ परचेज अंडरस्कोर प्राइस और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ IN अंडरस्कोर STOC के स्टॉक से। ये मेरा जो है वो यहाँ पे टोटल देखते हैं ये शो होता है कि नहीं। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें यहाँ पे मेरा जो है वो टोटल शो हो रहा है परचेज प्राइस और स्टॉक को मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे मेरे पास टोटल जो है वो आ रहा है, जिसकी कोई परचेज प्राइस मैंने नहीं लिखी हुई, वो फिर ज़ीरो आ रहा है। बहरहाल एक आपको एक मैंने आइडिया देना था कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। ये मैंने इसका टोटल एक निकाल लिया। अब मैं इस क्यूरी को यस कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपनी रिपोर्ट को डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। ये मेरे पास डिज़ाइन व्यू आ गया। अब देखें कैटेगरी नेम मेरे पास एक फालतू फील्ड पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो कैटेगरी क्योंकि हमारी ऊपर लिखी हुई है कैटेगरी नेम बिस्किट्स, तो यहाँ पे मुझे बिस्किट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी जो कंट्रोल है इसको मैं अमेंड करके यहाँ पे अपना टोटल शो करवा सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, कैटेगरी नेम को डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ टोटल वैल्यू और यहाँ पे कैटेगरी नेम को सिलेक्ट करता हूँ, डाटा में जाता हूँ और यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ। ये मेरे पास एक जो है वो आ चुकी है। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करके प्राइस के बिल्कुल आखिर में ले जाता हूँ, मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह इस टोटल को मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले जाता हूँ, उसके नीचे आ जाएगा। इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डिलीट कॉलम कर देता हूँ, वो कॉलम मेरा डिलीट हो जाएगा। इनकी वजह से मेरा थोड़ा सा पेज आगे चला गया, तो मैं इसको वापस यहाँ पे ले आऊँगा ताकि मेरा एरर ना आए। अब यहाँ पे मेरा जो है वो टोटल शो होगा। इसको मैं फॉर्मेट में जाता हूँ और राइट पे अलाइन कर देता हूँ। इसको मैं सेंटर पे अलाइन कर देता हूँ। बल्कि हम इसको लेआउट व्यू में देखते हैं कि मुझे कैसा नजर आएगा। देखें यहाँ पे हमारे पास सेल प्राइस, परचेज प्राइस और टोटल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है, जितनी भी उसकी परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि हर कैटेगरी के लास्ट पे मुझे ये टोटल करके बताए कि मेरे पास टोटल इस वक्त कितनी वैल्यू के बिस्किट्स पड़े हैं। मुझे पता है कि 29 आइटम्स पड़ी हैं, लेकिन टोटल उनकी वैल्यू कितनी है इसको वो टोटल करके बताए, हर कैटेगरी का बताए और फिर आखिर पे यहाँ पे जाके एक मुझे ग्रैंड टोटल भी दे ताकि मुझे पता चले कि मेरी शॉप में इस वक्त कितना सामान, कितने का सामान पड़ा है, वो मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ डिज़ाइन व्यू में और इसको मैं डिज़ाइन व्यू में, सॉरी यहाँ से जाना था, मैं यहाँ पे चला गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V और इस इक्वल टू वाला जो मेरे पास, इसको जब 4 हिस्सों में तकसीम हो जाता है हमारा, यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं अपना फार्मूला
लगाता हूँ तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जस्ट SUM सम, और इसको मैं डिलीट करके किसका सम करना है, टोटल का। तो ये मेरे पास एक टोटल का सम जो है वो मेरे पास हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करके इसको ऊपर कर देता हूँ। अब हम ज़रा इसको चला के देखते हैं कि क्या हमारा ये ट्रिक हमारी काम आएगी या नहीं। ये हमारा टोटल है ग्रैंड, और ये देखें यहाँ पे उसने इस कैटेगरी का मुझे टोटल करके बता दिया कि मेरे पास 9570 9570 की जो है बिस्किट्स पड़े हैं। सिगरेट्स जो है वो मेरे पास 52,160 का पड़ा है। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स 1190 के पड़े हैं। यहाँ पे किसी चीज़ की मैंने क्योंकि प्राइस डाली नहीं थी इसलिए ये ज़ीरो है। एग्स का भी ज़ीरो है। जो सर्विसेज हैं वो 94 150 के, जो हमारे इजी लोड का हमारा जो बैलेंस पड़ा है वो इतना है। इसी तरह सोप एंड डिटर्जेंट का जो जिसकी प्राइस डली हुई है कि उसके वाले से ये इतना है। अब यहाँ पे वो 00 नहीं दे रहा, रुपीज़ नहीं दे रहा, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे लेआउट व्यू में ही जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ पे मैं इसको करेंसी जो है, बल्कि मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं, यहाँ पे भी खैर आ रही हैं। मैं इसको फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट करके यहाँ पे मैं इसको करेंसी दे देता हूँ, तो ये मेरी करेंसी में चेंज हो जाएगा, हर एक चेंज हो जाएगा। देखें, सिर्फ एक नहीं, सारे चेंज हो जाएंगे। मेरा करेंसी के अंदर चेंज हो चुका है। इसी तरह मैं इसको डिज़ाइन व्यू में जाऊंगा, और जब रिपोर्ट फुटर है, ये देखें रिपोर्ट फुटर के अंदर मैं इसको यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे कंट्रोल V करता है, और ये यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, और डिज़ाइन व्यू, और यहाँ पे मैं इसका व्यू लेता हूँ। देखते हैं हमारा ये टोटल करता है कि नहीं करता। लास्ट पे जाते हैं, और ये देखें ग्रैंड टोटल हमारा 1,60,534 की चीज़ें हमारी शॉप के अंदर पड़ी हैं। तो इसको आप लेबल भी दे सकते हैं, वह इजी बात है आपके लिए, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रैंड टोटल ही कर देते हैं। ठीक, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें बिस्किट्स, ये मेरे टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स इतनी है। टोटल आइटम्स इन कैटेगरी 29 है। टोटल इतने की ये चीज़ें पड़ी हैं। अब मैं एंड पे जाता हूँ। ये देखें ग्रैंड हमारे पास इस कैटेगरी में 37 आइटम्स है, और इसका ये है, जबकि ग्रैंड टोटल 100 है, और ग्रैंड टोटल हमारा जो प्राइस बनती है वो इतनी है। इनको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप कर सकते हैं, फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, वो आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको जितने भी टोटल चाहिए आप यहाँ से उसको टोटल कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से देखते हैं ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग में, आपको अगर आपने सिंपल एक टोटल किया हुआ है, काउंट आपने लगाया हुआ, दोबारा आप नहीं लगाना चाहते, तो आप वहाँ से वो चीज़ लगा सकते हैं। यहाँ से आप बल्कि ये आप सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करके यहाँ से सम टोटल्स का आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। मैंने आपको मैनुअल तरीके से बताया कि यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें, और ऐसे फार्मूला लिख दें जिस कॉलम, ये देखें कॉलम का नाम टोटल है, ये आपने याद है, टोटल को आपने सेलेक्ट करना है। अगर ग्रुप फुटर में आप टोटल लिखेंगे तो वो उस ग्रुप का टोटल करेगा। अगर आप रिपोर्ट फुटर में टोटल लिखेंगे तो वो पूरी रिपोर्ट का यहाँ पे टोटल कर देगा। अगर ये आप नहीं करना चाहते, फर्ज के मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी दोनों को डिलीट कर देता हूँ, चारों को, बल्कि आप सिंपल यहाँ पे टोटल पे रखें अपना कर्सर, टोटल को सिलेक्ट करें, इन टोटल्स में जाएं और इसको सम कर दें। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने सम ऑफ टोटल लिख दिया, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली सम ऑफ टोटल लिख दिया। ये दोनों टोटल उसने यहाँ पे आपको ऐड कर दिए, बजाय इसके कि आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स करें और सिंपल यहाँ से आप टोटल्स निकाल सकते हैं। एवरेज, काउंट, रिकॉर्ड, ये मैक्सिमम, मिनिमम ये है, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। अब ये आगे इसको आप सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं और इसको बोल्ड कर दें, इसको भी यहाँ से बोल्ड कर दें, और जब आप इसको रिपोर्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देखें उसने दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो करेंसी कर दे, तो इसके साथ रुपीज़ और वो लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इजीली यहाँ पे टोटल जो है वो दे सकते हैं, टोटल्स के यहाँ से सिलेक्ट करके।
ग्रैंड टोटल यहाँ पे नीचे यहाँ आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप इसको ग्रैंड टोटल को भी हमने यहाँ पे करेंसी कर दी और यहाँ पे आप इसका लेबल्स दे सकते हैं, ग्रैंड टोटल या ग्रुप टोटल, जिस तरह भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इनको शेयर करें क्लासेस को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।